इनवॉइस के लिए आपने डबल एंट्री क्या की? परचेजेस डेबिट और क्रेडिटर क्रेडिट। या आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ये डबल एंट्री आपको आनी चाहिए। उम्मीद है कि भूले नहीं होंगे आप लोग। इतनी यादाश्त किसी कमजोर नहीं हो सकती। परचेज इनवॉइस के बाद क्या होता है? पेमेंट करेंगे आप, कैश पेड टू क्रेडिटर। आपने सप्लायर भाई को पैसे डाल के क्या ट्रांजेक्शन करेंगे? लायबिलिटी खत्म तो क्रेडिटर डेबिट। फॉर एग्जांपल 10,000। और क्या होगा? कैश चला गया आपकी जेब से, कैश क्रेडिट ऐसा है। उसके बाद क्या स्टेप होगा? कल मेरे को याद करें जरा। 20,000 की चीजें आपने खरीदी थी, आप 20,000 का कर्जदार थे। कितने कर्जा आपने कल उतारा? 10। वो सप्लायर बोलेगा सर 10 नहीं देने थे 20। आप तरले करेंगे, मिन्नतें करेंगे, सर थोड़े हालात खराब है, मुल्क के हालात देखें, हमारे बिजनेस के हालात खराब है, अच्छा नहीं चल रहा, तो 10,000 आप तो बाद में देंगे। आपने प्रॉमिस कर लिया 30 डेज या विदिन 20 डेज। उसके बाद जब विदिन 10-30 डेज की आपने पेमेंट ना की तो फिर सप्लायर आपको क्या भिजवाएगा? उस स्टेटमेंट में क्या लिखा होगा? सर आपने एक टाइम इस डेट को इस क्वालिटी इस क्वांटिटी इस प्राइस की 20,000 की लकड़ियां खरीदी थी, जिसमें से 10,000 पे कर दिए थे, बाकी अभी भी आपकी 10,000 रहती हैं। कल मैंने स्टेटमेंट के बारे में बताया था क्या होता है? एड रिमाइंडर। और ये कौन बेचता है? सेलर इसको बेचेगा, कस्टमर को बेचेगा। क्या सिर्फ रिमाइंडर में कोई डबल एंट्री होगी? कल बताया था नहीं, रिमाइंडर में कोई भी डबल एंट्री नहीं होती। एक स्टेप क्या होगा? परचेज रिटर्न। भाई आपको हो सकता है कुछ चीजें पसंद ना आए, आपका राइट है, आप वापस कर सकते हैं, ऐसा ही है। एक स्टेप होगा परचेज रिटर्न। फॉर एग्जांपल आपने 5,000 की चीज वापस अपने सप्लायर को रिटर्न कर दी। अब क्या डबल एंट्री होगी? जरा सोचिए। क्रेडिटर खत्म, लायबिलिटी खत्म। कितने रुपीस से? 5,000 से। जब भी आप परचेज रिटर्न करते हैं तो लायबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि ये पैसे आपने फ्यूचर में अदा नहीं करने। क्रेडिटर डेबिट और क्रेडिट क्या आएगा? परचेज रिटर्न क्रेडिट। कितने पैसे थे टोटल? 20 में से 10 अदा कर दिए, 5 की चीजें आपने वापस रिटर्न कर दी। अभी बकाया कितने पैसे हैं जो आपने लिए? 5,000। तो 9th स्टेप होगा कैश पेड टू क्रेडिटर या सप्लायर। अगेन क्या डबल एंट्री करेंगे? क्रेडिटर डेबिट और कैश क्रेडिट। बस पूरे 20,000 का हिस्सा पता। ये परचेज इनवॉइस से आगे कल वाले की ही तरह ही है तकरीबन, बस वहां पे कैश रिसीव था, यहाँ पर कैश पेड है। क्या आप परचेजेस करें तो आप पे करें।
हमारे है ना गुड्स रिसीव्ड नॉट, उसकी डबल एंट्री नहीं होगी, तो अप्रूव्ड एक्सपेंस नहीं होगा। अब अकाउंटिंग में रूल है, जब तक आपको रिसीट नहीं होगी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है, जब आप स्टोर में जाते हैं, ठीक है, आप कस्टमर हैं, आप अपने कार्ड में चीजें डालते रहते हैं, कार्ड में चीजें डालते रहते हैं, मैंने ये मसाले खरीदने हैं, मैंने ऑयल खरीदना है, मैंने ये खरीदना है, हर चीज खरीद के सोप शैम्पू खरीदी, जब आप काउंटर पे जाते हैं उस टाइम आप ये क्लेम नहीं कर सकते मैंने चीजें खरीदी हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है बीच में से हम कुछ चीज ऐड भी करते हैं, कुछ चीज माइनस भी कर देते हैं, उस टाइम कुछ भी हो सकता है। हो सकता है जब ट्रक वाला आया, ठीक है, आपने चीज रिसीव कर ली, नोट बना लिया, उसके फौरन अगले ही दे दिया, 1 घंटे के बाद आप बोले यार ये चीज पसंद नहीं आई, वापस दे दो। तो जब तक आपको रसीद नहीं मिलती है, तो रसीद का मतलब होता है इस चीज का एविडेंस है कि आपने चीजें खरीदी हैं। जब आप वो काउंटर पे जाएंगे, तो जब वो काउंटर वाला सारा बारकोड और सब कुछ करके जब आपको पूरी रसीद देता है डिवोर्स वाला, तब आप कहते हैं मैंने चीजें खरीदी हैं। उससे पहले आप क्लेम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हो सकता है कुछ चीजें उसमें से आप वापस रख दें रैक पर, या कुछ चीजें वापस में ऐड कर। तो जब तक रसीद नहीं मिलती तो एविडेंस नहीं है, रसीद पर आप हमेशा डबल एंट्री करते हैं, उससे पहले। जैसे आप अक्सर ये पैसे मूवर्स वगैरह में जाती है, तो आप पहले से टिकट्स बुक कर लेते हैं, वहाँ पे लिखा होता है 30 मिनट्स पहले आपने अराइव करके टिकट्स देनी है, वरना हम आपकी सीट किसी और को दे देंगे। तो जब तक वो प्रॉपर वो जो एक इनवॉइस जो टिकट आपके पास नहीं आ जाता तब तक आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि मेरी सीट कंफर्म हो। कि अक्सर जब आप लेट जाते हैं 10-5 मिनट पहले वो किसी और को दे चुके होते हैं कि सर आप लेट हो गए, आपको पहले आना है। वो 2 नहीं करते, आपको काउंटर फाइल्स होते हैं, 2 एक अपने पास रखते हैं जो होस्टेस होती है, छोटी होती है, और एक आपको देते हैं होस्टेस, जो खातून वहाँ पर होते हैं, जो होती हैं बस। पिशावर कैसे याद करते हैं आप? हाँ, बस ये अमीर बंदा है, ऐसे नहीं पता भी ये मोटरसाइकिल। आज सही, चलें एंजॉय करके जाते हैं ना। कल आपने डिस्काउंट पढ़ा था, एक आपके पास था ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा आपके पास कौन था? सेटलमेंट डिस्काउंट। उसी तरह परचेजेस में भी डिस्काउंट होते हैं। कल आपके पास कस्टमर आ रहा था क्योंकि आप सेलर थे और आप उसको चीजें दे रहे थे। आज क्या है, आप सप्लायर के पास चीजें खरीदने गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपने सप्लायर के पास चीजें खरीदने गए तो उसने लिस्ट प्राइस बताई है 120,000। जब आपने पूछा सर ये चीज कितने की है, तो सप्लायर ने क्या बोला, सर ये चीज कितने की है, 1,20,000 की। उस टाइम आपने थोड़े उससे सर झूठ बोल के डिस्काउंट ले लिया, उसको क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। बताया ना प्रॉपर कल ट्रेड डिस्काउंट के बारे में। ट्रेड डिस्काउंट यानी 1,20,000 में से आपको दुकानदार या सप्लायर कहता है 20,000 मत दे सर, तो बकाया कितने देने हैं आपने 100,000। तो परचेज प्राइस क्या होगी? कल वाले क्या था, सेल्स प्राइस, क्या चीजें बेच रहे थे। आज वाले क्या है, आज चीजें खरीद रहे हैं, क्या बन गया परचेज प्राइस। 1,20,000 शॉपकीपर ने सप्लायर ने बोला था ये चीज इतने की है, जिसमें से 20,000 उसने आपको ऑन द स्पॉट डिस्काउंट दे दिया। तो बकाया कितने पैसे आपने उसे देने हैं फ्यूचर में 100,000। तो ये 100,000 क्या मिलेगा, परचेज प्राइस। और ट्रेड डिस्काउंट की क्या होती है, कोई भी डिवाइडेड अकाउंटिंग नहीं। सेकंड डिस्काउंट आपके पास होता है कैश डिस्काउंट, सेटलमेंट डिस्काउंट, या इसका तीसरा नाम भी है प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट। ये क्या होता है, कैश डिस्काउंट वगैरह कल बताया भाई डिटेल में। आपको सप्लायर या सेलर
परचेजेस में सिर्फ दो सिचुएशन होती हैं, सिर्फ दो। सेल्स में 4 सिचुएशंस होती हैं और परचेजेस में सिर्फ 2 सिचुएशंस होती हैं। सिचुएशन 1, मिस्टर सी परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम creditor for rupees 100,000 on 1st January 2025 and payment made on 30th January 2025। कौन सी दो डेट्स आ रही हैं? 1st जनवरी एंड 30th जनवरी। मिस्टर सी ने चीजें खरीदी हैं अपने क्रेडिटर से कर्जे पर 1 लाख की 1st जनवरी 2025 को और पेमेंट कब किया उसने? 30th जनवरी 2025 को। ऐसा है, मेरे परचेजेस में एक्सपेक्टेशंस लिखी ही नहीं है। एक्सपेक्टेशंस हम किस में देखते हैं? सेल्स में देखते हैं, जबकि परचेजेस भी हम कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं देखते, बस जो है सिंपल। सबसे पहले 2 डेट्स लिखेंगे, एक डेट में से 1st जनवरी 2025 जब आप चीजें खरीद कर लाए, डबल एंट्री क्या करेंगे? परचेजेस डेबिट और क्रेडिटर ऑन क्रेडिट खरीदा कर्जे पर, क्रेडिटर क्रेडिट कितने रुपीस से? 100,000 से। बेशक यहाँ पर आपको उम्मीद भी हो कि आप डिस्काउंट अवेल करेंगे, लेकिन आपने यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस नहीं देखनी, चाहे उम्मीद है या नहीं है कि आप डिस्काउंट अवेल करेंगे या नहीं करेंगे। आपने सिंपली एक्सपेक्टेशन को इग्नोर करके जो फुल अमाउंट है उसकी डबल एंट्री करनी है, परचेजेस डेबिट और क्रेडिटर क्रेडिट। फिर पेमेंट कब किया आपने? 30th जनवरी 2025 को। क्या डबल एंट्री की होगी आपने? क्रेडिटर का किस्सा खत्म हो गया पेमेंट करने से, लायबिलिटी कम, क्रेडिटर डेबिट कितने रुपीस से? 100,000 से। और कैश कितना गया आपकी जेब से? 100,000। बस परचेज सेल्स आसान। Last situation, situation 2.